दोस्तों, जोधपुर में है एक यात्रा चली हुई थी जयपुर से जोधपुर के लिए। उस सिलसिले में हम भी यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। और यात्रा में जब हम जोधपुर आए तो यहाँ एक किला है मेहरानगढ़ का, और बहुत बड़ा किला है। हज़ारों लोग इसको देखने आते हैं। मेरे पीछे आप किला देख रहे होंगे, जिस तरीके का बहुत बड़ा किला है। और ज़मीन से कम 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ने पर यह किला है। और किले पे जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों को काटा गया है, ईंटें लगाई गई हैं, दीवारें जितनी ऊंची है, और आलीशान एक किला इसको बोल सकते हैं। ये बनाया होगा तो किन लोगों ने बनाया होगा? मजदूरों ने। और मजदूर जिनकी कई पीढ़ियां यहाँ खप गई, और उन मजदूरों के बाद उन मजदूरों को उस टाइम भी इस किले के अंदर एंट्री नहीं थी, और उन मजदूरों के वारिसों को आज भी एंट्री नहीं है। आज भी ये किला सरकार का न होके प्राइवेट का है, प्राइवेट मालिक का है। जो इसका राजा होता था, राजघराना का है, गजय सिंह का। और हजारों एकड़ ज़मीन पे ये किला है। आज भी इसकी रॉयल्टी उस राजा को मिलती है। ऐसा राजा जिसने इतिहास में संसाधनों का दुरुपयोग किया, मजदूरों से फ्री मजदूरी करवाई, कभी उनको पैसा नहीं दिया। जैसे हम जानवरों से सिर्फ उसको चारा देते हैं और काम करवाते हैं। काम नहीं करता है तो उसको साटा मारते हैं, डंडा मारते हैं, काम करवाते हैं। ऐसे ही इतिहास का जब वो दौर था, जब राजाओं का दौर था, उस दौर में राजाओं ने मेहनतकश जो मजदूर थे, उन्होंने अपने किले बनवाने के लिए उन पे फ्री में काम करवाया, अपनी सेनाओं में काम करवाया, दूसरे राजाओं पे कब्जा करने के लिए सेना में काम किया। मेरे पीछे शहर देख सकते हो, आज भी ये किला है। और इसके बाद में ये नीला शहर है। और इस शहर के अंदर जिस तरीके से हरियाली होनी चाहिए थी वो नहीं है, क्योंकि बहुत कम जगह में छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। और छोटे छोटे मकान बने तो आप समझ सकते हो कि ये मजदूरों की एक बहुत बड़ी बस्ती मान सकते हो इस जोधपुर शहर को। और इस किले का हम क्या बताएं कि देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद में ये तय हुआ था कि जो प्रॉपर्टी इस तरीके की राजाओं की है वो सरकार की हो जाएगी, और सरकार का मतलब जनता की हो जाएगी। आज भी यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। विदेशी जो लोग आएंगे उनके लिए 800 रुपये फीस है, और जो देश के जो लोग आएंगे उनके लिए किला देखने की 200 रुपये फीस है। आज भी लाखों रुपए की रॉयल्टी आमदनी उस राजा को मिल रही है। लेकिन जिन हजारों मजदूरों ने इसको बनाते हुए अपनी ज़िंदगी यहीं कुर्बान कर दी, उनको उस टाइम भी मेहनताना नहीं मिला, और आज भी मेहनताना नहीं मिल रहा है। आज भी कहीं इसके ऊपर लिखा नहीं है कि किन किन मजदूरों ने अपनी ज़िंदगी यहाँ की है। राजाओं के गुणगान उस टाइम भी थे, राजाओं के गुणगान आज भी है। तो इतिहास कब उन लोगों का लिखा जाएगा जिन लोगों ने इस किले की नींव से लेके इस किले की आखिरी ईंट तक जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करते हुए बनाई है। क्योंकि उस टाइम इतने संसाधन नहीं थे, क्रेन नहीं थी कम की, मतलब उठाई ईंट और पत्थर ऊपर ले गए। मजदूरी थे जो सालों साल लगे रहते थे, पत्थरों के नीचे दब जाते थे, मर जाते थे, हाथ पांव कट जाते थे। लेकिन कभी भी उनको इस तरीके से रॉयल्टी मेहनताना नहीं मिलता था, और आज भी नहीं मिल रहा है। आज भी उनके जो वारिस है, जो देखने आते हैं, चाहे वो जोधपुर के ये लोग हैं जो नीचे बस्तियों में बसे हुए हैं, या देश के अलग अलग हिस्से से जो लोग आते हैं, उनसे 200 रुपये लिया जाता है। बाहर से जो लोग देखने आते हैं उनसे भी 800 रुपये लिया जाता है। ये लूट कब बंद होगी ये तो भविष्य की बात है। लेकिन मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन इन राजाओं की ऐशो आराम अयासियाँ कभी बंद नहीं हुई। ठीक है जी, चल गया काम।